नमस्कार, मैं पुरुषोत्तम कुमार। आज हम पहुंच चुके हैं रफ़ीगंज नगर स्थित सात्विक वनस्थली स्कूल में। यहाँ हम प्रिंसिपल सर से बात करेंगे कि आखिर आज का वह काला दिन है जहाँ 14 फरवरी 2019 में पुलवामा आतंकी हमले में कई वीर जवान शहीद हो गए। उन्हीं के बातों को रखते हुए उन्हें मैं सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, जिन्होंने अपने देश के प्रति अपनी प्राणों को आहुति प्रदान किया। आइए सर से बातचीत करते हैं कि आखिर उन सबसे पहले आपका स्वागत है सर। थैंक यू। नमस्कार सारे लोगों को, आपके सारे दर्शकों को भी। सर, जो पुलवामा आतंकी में हमले हुए तो उन जवानों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, जो कि आतंकी हमले में एक नहीं 40 जवान से अधिक जवान शहीद हुए, उनके बारे में आप सर क्या कहेंगे? सबसे पहले मैं उन शहीदों को यहाँ से बैठे बैठे नमन करना चाहता हूँ और उनके परिवारों के साथ हमारी संतावना आजीवन ताउम्र हमारी ऑलवेज रहेगी। जिन्होंने सर 40 जवान से ओवर शहीद हुए थे, जिन्होंने किसी ने अपने बेटे को खोया, किसी ने अपने सुहाग को खोया, किसी ने अपने भाई को खोया, किसी बहन ने अपने भाई को खोया, तो उन भाई बहन माता पिता को क्या संदेश देना चाहेंगे? सबसे पहले उन्हें मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि आप सौभाग्यशाली हैं जो ऐसे पूत, ऐसे पति, ऐसे बच्चे को आपने पाया। शायद वो सौभाग्य हम लोगों को कब जीवन में मिले या ना मिले, पर उन परिवारों को भी मैं यहीं से सैल्यूट करना चाहता हूँ। और सर, उन वीर जवानों से युवाओं को क्या संदेश लेना चाहिए? मैं अपनी युवाओं को भी संदेश यही देना चाहता हूँ कि आप जिस भी क्षेत्र में हो, आप उस क्षेत्र के सैनिक हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप सरहद पे रहकर ही देश की और सीमा की सुरक्षा कर सकते हैं। हर जगह आप जिस फील्ड में हैं, आप एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, आप उस ब्लॉक लेवल के आप सैनिक हैं, आप टीचर हैं तो उस क्लास लेवल के सैनिक हैं, आप एक बिजनेसमैन हैं तो उस एक दुकान लेवल के सैनिक हैं। आप सैनिक हैं, हर रूप में आप सैनिक हैं। और आपके जितने भी जो स्कूल के जितने भी छात्र एवं छात्राएं थे, आज रफ़ीगंज में भव्य तिरंगा यात्रा निकाला गया, उनके बारे में क्या कहना है जिन्होंने इस तिरंगा यात्रा को निकाला गया, उस वीर जवानों के शहीद के सदाहत पर उन्होंने सलामी हेतु इन्होंने तिरंगा यात्रा निकाला, तो उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? नहीं, बहुत ही अच्छा तिरंगा यात्रा रहा जिसमें हर स्कूल और हर बच्चे और हर लोगों ने पार्टिसिपेट किया। कुछ लाइन में थे बच्चे, कुछ आसपास के जो भी लोग थे वो भी ऊपर से फूलों की वर्षा कर रहे थे। तो इससे यही सिद्ध होता है कि कहीं न कहीं हमारे अंदर देश की भावनाएं अंदर छुपी रहती है, बस निकालने का मौका नहीं मिलता जी। पर इनसे क्या होता है कि बच्चों के अंदर देशभक्ति जो अंदर में छुपी रहती है, गड़ी रहती है, वो निखारा जा सकता है निकाल कर। इन यात्राओं से एक एकता का परिचय बच्चे और समाज दिखाते हैं। और सर, उन वीर जवानों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि किस प्रकार हम सभी उनके वीरों की याद में हम उन्हें चुका सकते हैं? आखिर उन वीर जवानों को क्या हम लोग स्पेशल करें कि हम उनकी सदाहत को याद रखा जाए? सबसे पहले तो उन्होंने जो देश के लिए किया और जो अभी कर रहे हैं उसे तो हम बस यहाँ से नमन कर सकते हैं, पर उनका त्याग अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, अपने परिवार के लिए जो शहादत के रूप में उन्होंने दिया, वो किसी जीवन में हम उसे पूरा नहीं कर सकते हैं। उनकी कमी आज भी देश को, आज भी उनके परिवार को खलती है, पर मैं अपनी संतावना उन परिवारों के साथ ऑलवेज रखता हूँ। और मैं सारे बच्चों से, युवाओं से भी यही कहना चाहता हूँ कि असली शहादत जो उन्होंने दिया उसका हम लोग भरपाई तभी कर सकते हैं जब एक सैनिक के रूप में कुछ न कुछ देश हित में काम रोज करते रहे। हम ट्रैफिक सिग्नल, रूल्स रेगुलेशन, रोड पे कैसे चलना है, बाइक, हेलमेट, ये सारे चीज़ जो भी हमारे देश के लिए बनी हुई है, देश को डिसिप्लिन में लाने के लिए, एक डिसिप्लिन नागरिक बनकर सच्ची श्रद्धांजलि हम अपने सैनिक को दे सकते हैं। अनुशासन ही देश को महान बनाता है और अनुशासन से ही आप कुछ न कुछ पा सकते हैं, और सैनिक अनुशासन के लिए जाने जाते हैं। आप जिस क्षेत्र में भी हैं अनुशासित रहें, यही श्रद्धांजलि हो सकती है हमारे सैनिकों के लिए। आप उन तमाम जितने भी पुलवामा में शहीद हुए उन सैनिकों के प्रति आप अपने स्कूल के बच्चों को क्या संदेश देंगे, स्पेशल अपने स्कूल के बच्चों और तमाम स्कूल के बच्चों को? मैं बस अपने बच्चों को भी यही कहना चाहूँगा कि आप तो अभी पढ़ाई लिखाई की उम्र में हैं, पर आपके अंदर देशभक्ति की
भावना जज्बा ऑलवेज अंदर बनाए रखें और कुछ ऐसा ज़रूर देश के लिए करें कि देश की उन्नति में आप चार चांद लगा सकें। तो उसके लिए क्या करना होगा सर, देश की उन्नति में चार चांद लगाने हेतु? उसके लिए सबसे पहले तो आपको एक विद्यार्थी के रूप में अपने आप को एक अच्छे विद्यार्थी के रूप में ढालना होगा। जी। और भी जैसे कि आप घर में ही रहते हैं, आप बिजली बचा सकते हैं, रिसोर्सेज का कम इस्तेमाल करें। यह भी एक देशभक्ति का काम है। मैं हर किसी न किसी फंक्शन में बच्चे को अपने बताता हूँ कि आप अपने घर में रहकर एक 11 साल 10 साल 8 साल के बालक के रूप में भी सैनिक के हेतु सैनिक की तरह काम कर सकते हैं अपने देश के लिए। रिसोर्सेज का कम इस्तेमाल करें। आपके पास संसाधन है, इसका मतलब आप उसका शोषण नहीं कर सकते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं। तो आप बिजली बचा सकते हैं, प्लास्टिक अवॉइड कर सकते हैं यूज़ करना। जो भी हमारे सोसाइटी के लिए हानिकारक चीज़ें हैं उन सब चीज़ों पर ध्यान दें और इस कार्य से भी आप देशभक्ति की भावना उत्पन्न कर सकते हैं अपने अंदर। और सर, तमाम पुलवामा आतंकी हमले जैसे हमारे देश के वीर जवान शहीद हुए हैं, जैसे भारत देश की आज़ादी हेतु तात्या टोपे हो गए, सुभाष चंद्र बोस हो गए, आज़ाद वीर भगत सिंह हो गए, ऐसे लोगों की जीवनी के बारे में अधिकतर स्कूल में उनकी जीवनी के बारे में क्यों नहीं पढ़ाया जाता? क्योंकि अगर उनकी जीवनी अगर पढ़ाया जाए, 1 मंथ नहीं 2 मंथ नहीं, 1 मंथ में कम से कम 10 से 15 मिनट का क्लास अगर दिया जाए तो हमारे देश के बच्चों को उत्साह बढ़ेगा कि हमें भी वीर बनना चाहिए। उनके बारे में आप क्या अपने स्कूल में वह उनकी जीवनी पढ़ाते हैं या फिर उनके बारे में स्पेशल क्लास करवाते हैं? इनके बारे में बताएंगे, क्योंकि शिक्षा से ज़्यादा बेहतर होता है संस्कार। अगर उन वीर पुरुष के बारे में अगर स्कूल में संदेश देंगे तो अच्छा रहेगा। उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जो भी हमारे जो भी स्वतंत्रता सेनानी हुए, हमारे पुराने नेतागण हुए, देशभक्त लोग हुए, हमारे जो सैनिक हुए, उनकी गाथाओं को हम कभी न कभी ऐसे के माध्यम से या पोस्टर राइटिंग के माध्यम से, ड्राइंग के माध्यम से बच्चों के बीच में हम लोग करवाते रहते हैं। जैसे कि 2 अक्टूबर गांधी जयंती का दिन, उस दिन भी कुछ ना कुछ हम लोग स्कूल बंद ना कर उस दिन बच्चों को बुलाते हैं, क्योंकि 2 अक्टूबर मतलब हॉलीडे लोग यही समझते हैं। बट हम लोग क्या करते हैं, कुछ ना कुछ कंपटीशन ऑर्गेनाइज करवा देते हैं। लाल बहादुर शास्त्री जी का भी उस दिन जन्म दिवस है, जो कि ज़्यादातर बच्चे और मतलब वो लोकली हम लोग नहीं जान पाते हैं। बस गांधी जी 2 अक्टूबर हम लोग समापन वहीं पे कर देते हैं। पर बच्चों को इससे रिलेटेड हम लोग पोस्टर राइटिंग, ऐसे, ड्राइंग, स्पीच, बहुत सारी चीज़ें हम लोग ऑर्गेनाइज करवाते रहते हैं। कोई स्पेशल डे बच्चों का आता है तो यही सब चीज़ें हम लोग अपने स्कूल में भी करवाते हैं। सर ने कहा कि स्पेशल जो स्वतंत्रता सेनानी है उनके बारे में यहाँ पर बच्चों को संदेश देना चाहते हैं, संदेश देते हैं और उनको स्पेशल एक कभी ना कभी बच्चों को उन स्वतंत्रता सेनानी के बारे में संदेश देते हैं। तो आखिर अंतिम संदेश क्या उन पुलवामा अटैक में जो जितने भी आतंकी में शहीद हुए जवानों का अंतिम श्रद्धांजलि किस प्रकार आप देंगे सर? बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि जहाँ भी सैनिक आपको जिस रूप में दिखे, जो हमारी सीमाओं पर सेवा दे रहे हैं, या उनके माता पिता मिले आपको, वो चरण स्पर्श जरूर करें। उनके पैर का धूल आपके माथे पे लग जाएगा, इससे बड़ा तिलक, इससे बड़ा मुकुट आपको कुछ नहीं मिल सकता है। क्योंकि आप माने या ना माने, आज देश हमारा सुरक्षित है तो उन सैनिकों के कारण ही। बाकी हम लोग घर के अंदर जो भी ड्रामा करते रहें वो हमारा आपका आपसी विवाद है, पर जो सैनिक सरहद पर है उसे इन सब चीज़ों से कुछ लेना देना नहीं है। उसे सिर्फ एक चीज़ से लेना देना है कि तिरंगा कभी झुकना नहीं चाहिए। और मैं सारे सैनिकों को और सारे वैसे लोगों को नमन करना चाहता हूँ, उन्हें यहीं से सैल्यूट करना चाहता हूँ जो हमारे देश सेवा में लगे हुए हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, सीमा पर या घर के अंदर भी। जय हिंद। सर ने कहा कि जितने भी सैनिक शहीद होते हैं उनके माता पिता को चरण स्पर्श जरूर करें, क्योंकि वही माता पिता है जो संतान को जन्म दिए और हमारे देश के लिए मरे। क्योंकि देश के लिए मरते हैं तो ऐसे सैनिकों पर गर्व होता है हमें। और बाकी सर का जवाब कैसा रहा और मेरा प्रयास कैसा रहा इस पुलवामा आतंकी हमले के बारे में संदेश या कैसा रहा, आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। और अगर कोई सवाल रह गया हो तो सर से अगले इंटरव्यू में ज़रूर
पूछेंगे। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।